Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. Friends, आजकल आप एक नाम बहुत पॉपुलरली सुन रहे होंगे न्यूज़ में, जिसमें आज की जो स्टोरी है उसका जो वाइल्ड लाइफ स्टोरी है उसके जो मेन किरदार का नाम है वो भी तैमूर है। और तैमूर जो है वो सैफ अली खान जिसके ऊपर अभी हाल में अटैक हुआ था उसके भी लड़के का नाम तैमूर। बहरहाल उस तैमूर से हमारे स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। आज जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, तैमूर नाम एक टाइगर का था जो डिकाला एरिया में बहुत पॉपुलर था 80s में। लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे। वो बेहद खूबसूरत था, बहुत बेहद रौबीला था और ना वो जीप से डरता था ना वो हाथियों से डरता था, क्योंकि उस ज़माने में हाथियों से भी सफारी होती थी। और डिकाला किन्नौली जो एरिया थी उसी में उसका मेन एरिया था। और डिकाला के बाहर वो कभी दिन में भी आ जाता था और रात को भी उसको दिखना चालू हो जाता। तो डिकाला तैमूर से यूज टू हो चुका था, बट डर हमेशा था फॉरेस्टर्स को कि अगर तैमूर उस जमाने में फेंस भी नहीं होता था डिकाला के अंदर। आज तो खैर फेंसिंग है, सोलर फेंसिंग है, उसमें करंट दौड़ता है। उस जमाने में फेंसिंग भी नहीं होती थी। तो जो लोग हाथी से सफारी करते थे उनको तैमूर दिखता था, जो लोग जीपों से सफारी करते थे उनको तैमूर दिखता था। और रोड के किनारे बैठा रहता था, कभी कभी वो जीप के सामने सामने चलता था। इसके लक्षण ठीक वैसे ही थे जो ढीटू का था। और तैमूर कौन था? ये ढीटू का लड़का था, यानी उसकी ब्लड लाइन थी। इसीलिए तैमूर की जो हिम्मत थी, बिहेवियर था, वो बिल्कुल ढीटू की तरह था। ढीटू आप जानते ही है, कॉर्बेट का सबसे नामी टाइगर्स में से एक था कि जितना खतरनाक वो जंगलों में था उससे ज़्यादा खतरनाक वो तब भी था जब वो पकड़ा गया था। मैंने वो स्टोरी डाली है और उसमें बड़े व्यूज़ आए हैं मेरे को, क्योंकि ढीटू की स्टोरी सबको समझ में आई। और ठीक वही गुण तैमूर के अंदर था। वो जो किन्नौली का ग्रासलैंड था उसके आसपास पूरा रूल करता था, दिखता था और लोगों को बड़ी खुशियाँ देता था, क्योंकि वो दिखता जरूर था। जब भी कोई सफारी वाला जाता था तो उसकी डिमांड होती थी, दिल्ली तक उसकी खबर हो गई। ये एक बेहद खूबसूरत टाइगर है जो बिल्कुल डिकाला का जो FRH है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, उसके अगल बगल आपको दिखेगा। या तो फिर किन्नौली एक ऐसा रेस्ट हाउस था जो VIPs को दिया जाता था, तो वहां भी दिखता था। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जंगल में जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो जाती। मैं हमेशा बोलता हूँ, जंगल से आप कुछ भी चीज आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो कि ऐसा होगा ही। आज आप देख रहे हैं कि आज मैं थोड़े से दूसरे बैकग्राउंड में बैठा हूँ। एक पेंटिंग लगी हुई है एक बड़ा डेकोरेटिव टाइगर की। ये मैं खरीद के लाया था एक स्टोर से, मेरे को पसंद आई थी। पहले ये पेंटिंग मेरे ऑफिस में लगती थी, आज यहाँ लगी हुई है। तो सफारी जब भी लोग करते थे डिकाला से सांबर रोड और फिर आगे रामगंगा नदी की तरफ, कहीं ना कहीं से खबर आती थी कि तैमूर दिखा है कि नहीं दिखा है। अगर दिखा है तो लोग उसको देखना चाहते थे। ऐसा नहीं कि और टाइगर्स नहीं थे टाइगर्स, बट हमेशा फॉरेस्ट के अंदर एक टाइगर पॉपुलर होता है। जैसे बांधवगढ़ में चार्जर था, कॉर्बेट के अंदर शेरू था, फिर ढीटू था। तो एक टाइगर था जो सब लोग देखना चाहते थे। तो एक समय का आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि हाथी के ऊपर कुछ लोग आए थे जो सफारी कर रहे थे। और उस हाथी का जो चलाने वाला था, माहौत था, उसका नाम इश्तियाक था। जैसे मैं पहले भी स्टोरीज में बता चुका हूं कि वो रग रग से वाकिफ था डिकाला के, और रग रग से वाकिफ था टाइगरों की हैबिट से। तो तैमूर का गुस्सा वो भी समझता था, क्योंकि वो रोज हाथी लेके जाता था
एक दिन कुछ विजिटर्स दिल्ली से आए, उनको लेके वो सफारी में, एलिफेंट सफारी में था। तो एलिफेंट सफारी में जैसे ही तैमूर दिखा तो इसने जो थोड़ा हाथी को उसकी तरफ बढ़ाया, तैमूर की तरफ। तो तैमूर अपनी जगह से उठा ही नहीं, फिर तेज तेज गुर्राने लगा दांत बाहर निकाल के। तो इश्तियाक को इतनी बुद्धि थी कि वो समझ गया था कि ये मेरे को वार्निंग दे रहा है, ज़्यादा हाथी आगे नहीं ले जाए। फिर भी बोला कि ये पहली बार हुआ है कि मैं इसके इतने नज़दीक आया हूँ, ट्राई करता हूँ थोड़ा आगे चले जाऊँ। बस जैसे ही हाथी को थोड़ा सा आगे किया, ये उठा बड़े गुस्से में, एक जैसे हल्का सा मॉक चार्ज दिया, बट वो मॉक चार्ज नहीं था, एक्चुअली वो चार्ज ही था। वो आया, पहले उसने एक पंजा इसकी सूंड पे मारा, जो हथनी थी रंबा, बड़ी फेमस थी इश्तियाक की हथनी, उसको एक पंजा सूंड में मारने की कोशिश किया तो वो थोड़ा पीछे हो गई, पर दूसरा पंजा उसने उसके हाथी के पैर के ऊपर मार दिया, तो उसने हाथी को पीछे खींच लिया। जब हाथी को पीछे खींच लिया तो वो समझ गया कि अब यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये बहुत गुस्से में है, और क्या मालूम कि ये फिर दहाड़ जाए, हाथी थोड़ा घबरा जाए। हालांकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हथनी थी रंबा, कई मैनीटर्स को ट्रैक किया था इश्तियाक ने उसी के ऊपर। बट कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं, और कुछ गुस्सा टाइगर्स का, जो जंगल में रहने वाले इश्तियाक क्या थे, वहाँ जितने होते हैं सब जंगल में रहने वाले लोग हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जंगल के लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो इश्तियाक समझ गए कि समझदारी इसीलिए है कि इसे हम अपने हथनी को खींच लें फिर वापस, और फिर चले चले। उसी में एक सवारी जो बैठी हुई थी, वो वहाँ के एक फॉरेस्ट ऑफिसर की गेस्ट थे, और गुस्सा उसने तब तक इश्तियाक ने देखा कि उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था कि उसने एक चीतल मार के रखा हुआ था। ये लोग ने नहीं देखा, पर तब तक इश्तियाक की नज़र वो चीतल के बॉडी के ऊपर पड़ गई कि वो वहीं इसीलिए बैठा हुआ था, और वो जो गुस्से में हाथी की तरफ आया था क्योंकि आप उसके किल के पास आ रहे हैं। तो उसने कहा कि हमको वही सीन ठीक याद आ गया जो इसका पिता ढीटू करता था, आज वही तैमूर कर रहा है। वैसे ही बड़ा टाइगर था, खूबसूरत टाइगर था, गुस्सैल टाइगर था, और निडर टाइगर था। तो उसने ये निडरता इसलिए दिखाई क्योंकि आप उसके किल के पास आ गए थे। तो जब ये हथनी पीछे हुई ना, मैंने कहा ना कि जब इश्तियाक ने अपने हाथी को पीछे खींचा तो जो एक सवार थे, जो वो लुढ़क पड़े थे हौदे के ऊपर, हौदा होता है जिस पे आप बैठते हैं, उसी पे वो डर के मारे वो इतनी तेज चार्ज किया, और हाथी को उसने इतनी तेज पीछे किया कि वो लुढ़क पड़े, और ये अपना बैठा रहा। तब इश्तियाक ने ये समझ में आ गया कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। बहरहाल वहाँ से वो लोग आए, निकले। इसके पहले भी एक हरकत उस समय जब गिरे थे, वो जो गेस्ट आए थे जो गिरे थे, उनको डर के मारे, अब क्या बोलूँ, उसको उनके पेट में गैस ऐस हो गई तो फांट निकल गई, बड़ी जोर से उन्होंने पादा। पहले इश्तियाक ने फिर हाथ से पहले उनको पकड़ लिया कि ऐसा ना हो कि डर के मारे पीछे गिरे हैं और फांट निकल गई है, और ऐसा ना हो कि हौदे के पीछे ही गिर जाए। हौदे के पीछे गिर जाएंगे तो 2 सेकंड में जो है तैमूर उनको पकड़ के मार देगा। ये गुस्से में आया था। तो मजाक में जो ऑफिसर थे वो भी ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार उससे क्या हुआ, जो आवाज़ आई ना उससे तैमूर थोड़ा घबरा गया, और उसको हाथी से वो खुद पीछे हो गया, और चीतल के पीछे जो उसकी बॉडी, डेड बॉडी पड़ी थी, उसके पीछे जाके बैठ गया। यानी उसको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ उस आवाज़ से। तो मजाक भी धीरे धीरे करने लगे जो ऑफिसर थे कि यार तुमने जो मिसफायर किया है उससे ये घबरा गया। बहरहाल उसने बोला कि ये डेंजरस है, तो ऑफिसर भी समझ गए और इश्तियाक भी समझ गए कि इस समय यहाँ से ले चलो। जैसा ढीटू था, जितने फोटोग्राफर्स आते थे उनको बहुत फ़ोटो मिलते थे, ज़बरदस्त फ़ोटो मिलते थे। तैमूर के साथ भी यही था। तैमूर के साथ जो, क्योंकि वो निडर था, जीप के आगे चलता था, हाथी के आगे चलता था, तो वो फोटोज बहुत लेते थे। एक बार का आपको किस्सा बता रहा हूँ कि जो बहुत ही खतरनाक भी है। उसमें कुछ जीप सवार थे जो फोटो लेने के चक्कर में जीप से नीचे उतर गए। ये डिकाला के पास की बात बता रहा हूँ। फिर जब तक ड्राइवर ने हल्ला लगाया ऊपर चढ़िए जल्दी से, और टाइगर बिल्कुल सामने ही था, फोटो लेने गए थे।
इसकी रिपोर्ट हो गई, और जो ड्राइवर था वो सस्पेंड कर दिया गया और उस एरिया में जाने से बैन लग गया कुछ दिन इस एक्टिविटी की वजह। वो कौन बेवकूफ़ था जो जीप से नीचे उतर गया, जिसके चक्कर में बाकी सैलानी जो दूर दूर से आते थे सफारी करने के लिए वो खुद भी सफ़र कर गए। बहरहाल वो तो बात ख़त्म हो गई। तो तैमूर हमेशा डिकाला कैंपस के अगल बगल घूमता रहता था। उस ज़माने में जैसे मैंने कहा डिकाला में फेंसिंग भी नहीं थी, तो फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स थे वो हमेशा डरते थे कि इतनी फैमिलीज़ यहाँ आती है, ये किसी दिन अगर गुस्से में चार्ज कर दिया और एक आध इंसान को इसने अटैक कर दिया तब क्या होगा। तो इसीलिए वो लोग बहुत सतर्क होते थे। बहरहाल काम चलता रहा। तैमूर रात को भी दिखता था, दिन को भी दिखता था डिकाला के पास। कैंप स्टाफ हमेशा सतर्क रहता था, बिल्कुल तैमूर के लक्षण को देख के ऐसा लगता था जैसे ढीटू की आत्मा तैमूर के अंदर आ गई है। अपीयरेंस में, खूबसूरती में, डेयरिंगनेस में, वो सब ऐसी था जैसे अपने उसके पिताजी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि टस्कर जो था, ये जो हथनी थी, इसको लेके इश्तियाक गए और इश्तियाक जैसे ही पहुँचे उसके पास तैमूर दिख गया। जो ऊपर फोटोग्राफर जो बैठे हुए थे वो फोटोज ले रहे थे, और उसने तैमूर ने इतने बड़े हथनी को देख के कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, जो एक खतरे की घंटी थी, जो इश्तियाक भाप गया था कि ऐसा है कि अब आज जाना ठीक नहीं है। लग रहा है कि तैमूर जो है बहुत गुस्से में है, वो गुस्से में दिख भी रहा था। देखिए, एक टाइगर की आंख से समझ में आ जाता है। आप बिल्ली घर में अगर आपके पल रही है, अगर वो गुस्से में है ना, उसकी आंख शो कर देती है। तो जो समझदार जंगल का जानकार है वो जरूर जान लेगा। तो बहरहाल उसने जो है हथनी को वापस खींचा और फिर ले आया। तो जब आगे कैंपस में बात होने लगी तो इश्तियाक ने बातों बात में ऑफिसर से और जो स्टाफ था उनसे कहा कि तैमूर की जो लक्षण है ठीक ढीटू वाले हैं। ये इंसानों से डरना बिल्कुल उसने छोड़ दिया, हाथी को भी अब नहीं डर रहा है और बैठा रहता है। कहीं बहुत जल्दी ये भी मैनेटर ना हो जाए। अभी तक तैमूर ने कोई भी इंसान के ऊपर अटैक नहीं किया था, बट जो जंगल के लोग हैं वो भाप जाते हैं कि मैनेटर होने में कुछ समय नहीं लगता है। मालूम पड़ा कि एक दिन डिकाला में रात को कोई अकेला घूम रहा हो, उसको खींच के ले गया तो मैन किलिंग तो हो गई, चाहे वो लोग हल्ला कर दें और फिर वो छोड़ के निकल जाए। उसके बाद टाइगर्स की हिम्मत बढ़ जाती है। टाइगर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट चीज़ हमने पकड़ी थी, ये आज हाथ से तो निकल गई, बट अगर हम इसको ले जाते तो जितनी मेहनत हमको एक हिरन को या सांबर को मारने में होती है या बड़े चित्तल को मारने में होती है, उतना हमें ना ताकत लगेगी ना, और ना उतना भागना पड़ेगा, ना उतना घात लगा के बैठना पड़ेगा। ये तो बहुत आसानी से सामने दिख जाते हैं, और यही फॉरेस्ट वाले डर रहे थे कि ऐसा ना हो। अब आपको एक बात और बताऊं कि उस जमाने में कॉर्बेट में 80 के दशक में डिकाला फॉरेस्ट में जो भी लोग रहते थे उनकी एंटरटेनमेंट के लिए जब शाम वाली सफारी हो जाती थी तो डिनर के पहले एक डॉक्यूमेंट्री हमेशा दिखाई जाती थी। हफ्ते में एक दिन 2 दिन जरूर वो दिखाते थे फॉर एंटरटेनमेंट, ताकि जो एफआरएच के लोग आए वो टाइगर्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में जाने। तो उस दिन वो 8 mm का इनका एक प्रोजेक्टर था, उसमें वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते थे और सब लोग आगे चेयर में बैठ जाते थे। सामने एक स्क्रीन था, वो 8 mm का प्रोजेक्टर चलता था। और बड़ी फेमस एक डॉक्यूमेंट्री मेकर थी बेलिंडा राइट, उन्होंने बड़ी फेमस एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी लैंड ऑफ द टाइगर, बड़ी फेमस है, आप लोग उसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। वो दिखाई जा रही थी। उसमें एक सीन आया जिसमें एक टाइगर ने रोर किया डॉक्यूमेंट्री के अंदर स्क्रीन के ऊपर, और इधर टाइगर एक बार रोर किया, 2 बार रोर किया, और फिर वो अगला सीन चलने लगा। सब उसको बैठ एकदम ध्यान से देखने लगे कि अगला सीन क्या होगा। अब 2 बार रोरिंग तो स्क्रीन से हो गई, उसकी आवाज़ बाहर चली गई। मैंने आपको बताया फेंसिंग वेंसिंग होता नहीं था।
और तैमूर वहीं बैठा रहता था दिन रात अगल बगल। जहां 2 रोर उस दिन हुए, तैमूर वहीं डिकाला के बाहर ही कहीं बैठा हुआ था। उसने वो रोर जैसे सुना, उस रोर को उसने एज अ चैलेंज ले लिया और फिर इसने जो दहाड़ मारना चालू की, रोरिंग करना इन रिस्पॉन्स ऑफ द रोर जो स्क्रीन से आया था। तो जैसे इसने दहाड़ना चालू किया, लोगों के अंदर भगदड़ मच गई, भागे सब अपने कमरों के अंदर भागने लगे। फॉरेस्टर्स ने कहा जल्दी आइए, जाइए, अगर इतनी डेयरिंग काम कर रहा है तो तैमूर होगा, आप लोग सब अपने रूम में हो जाइए, तब तक हम लोग देखते हैं कि डिनर के पहले क्या होता है। फिर उन्होंने देखा, बहरहाल फिर आवाज करके जब जाते हैं फॉरेस्ट वाले, कभी कभी एयर में फायर भी करते हैं, जो भी उनका तरीका हो, कभी पटाखे भी फेंकते हैं। तो फिर वहां से तैमूर शायद जंगल के अंदर चला गया, तब फिर ये लोग गए होंगे। बट वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इधर स्क्रीन में रोरिंग हुई और इधर तैमूर ने रियल लाइफ वाली रोरिंग चालू की। तो मैं समझ सकता हूं कि जितने लोग उस डॉक्यूमेंट्री को वॉच कर रहे होंगे, उनके अंदर कितना भय होगा उस समय। अब जो मैं बोल रहा था कि हमेशा यह होता है कि बड़े बड़े अच्छे टाइगर, सुंदर टाइगर, डेयरिंग टाइगर हमेशा बहुत लंबा टिक नहीं पाते। तैमूर के साथ भी यही हुआ। अचानक कॉर्बेट पार्क के स्टाफ ने ये फील किया कि 2-3 दिन से तैमूर ना तो डिकाला के पास दिख रहा है, ना खिनौनौली का जो वो ग्रासलैंड है वहाँ दिख रहा है, ना रामगंगा नदी के पास दिखता है जहाँ वो अक्सर दिखता था। तो उसकी सर्चिंग चालू हुई कि भाई फॉरेस्ट वाला का सर्च करिए, जो टाइगर इतना पॉपुलर था, जो अक्सर यहाँ दिखता रहता था, जिसकी वजह से इतने विजिटर्स आते हैं, जैसे ढिटू पे आते थे वैसे तैमूर पे आने लगे थे। तो उसकी सर्चिंग चालू हुई तो कहीं नहीं मिला। जब नहीं मिला तब इन लोग को डाउट हुआ, फॉरेस्ट वालों को, कि 3-4 दिन हो गए और 80s के टाइम पे पोचिंग का बहुत बड़ा हाथ होता था जंगल को साफ करने का। आपको मालूम है 80s और 90s में राजाजी नेशनल पार्क में जितने टाइगर्स थे ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए थे। वो क्यों वाइप आउट हुए थे? क्योंकि वहाँ अंदर वन गुजर लोग रहते थे और गुजरों को भैंस गाय पाल के उनकी जो दूध से जो प्रोडक्ट निकलता है या दूध बेचते हैं, उससे उनकी कमाई होती है। और उस जमाने में डिकाला के अंदर गुजरों के गांव थे और तब फॉरेस्ट वालों को डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर ने किसी भैंस या गाय पे गुजरों के अटैक किया हो। और ये लोग क्या करते थे, टाइगर को कोई ना कोई एक गाय भैंस या बकरी को मार के डाल देते थे, उसको पॉइजन कर देते थे, टाइगर आके खाता था, वो वहीं ख़त्म हो जाता था। रात भर में उसका मांस सांस निकाल के सब गाड़ देते थे, बाकी जितनी चमड़ी है, मूछें हैं, नाखून हैं, जो काम की चीज़ है, चर्बी है, वो सब निकाल लेते थे और हो सकता है वो किसी स्मगलर को दे देते हो। तो पोचिंग तो रैम्पेंट था उस समय 80s और 90s में। तो इन लोग को भी ये भय हुआ, बड़ी ज़बरदस्त सर्चिंग चालू हुई चारों तरफ, बट तैमूर इनको कहीं नज़र नहीं आया। दूसरा इन लोग का फियर था फिर ऐसा ना हो कि 2 टाइगर्स आपस में भिड़ गए हों और तैमूर को किसी बड़े मेल ने मार दिया हो, जिसकी टेरिटरी और हुई और इस तरफ आ गया हो। ये होता है, कब्जेबाजी हमेशा चलती रहती है टाइगर्स के बीच में कि कोई डोमिनेंट टाइगर आता है और देखता है कि ये इसकी टेरिटरी अच्छी है, यहाँ पानी भी है, शिकार भी है, तो क्यों ना हम इसको कब्जा करें। कितनी स्टोरीज वाइल्ड में इसकी। बट तैमूर नहीं मिला तो नहीं मिला। आखिरी में फॉरेस्टर्स ने उसको सर्च करते करते जब थक गए तो ये डिक्लेयर हो गया कि ये गायब हो गया। अब गायब हो गया तो क्या वजह है? जब भी टाइगर जंगल के अंदर से गायब होता है, इसका मतलब बड़ा सीधा होता है कि वो पोच हो गया है। और गुजरों को, जैसे मैंने बताया राजा जी में, कि पूरे टाइगर्स वाइप आउट कर दिए थे। मेरे को याद है मैं 90s में एक बार गया था, लेपर्ड के बारे में तो जो गाइड लोग थे बात कर रहे थे, टाइगर्स की बात ही नहीं करते थे क्योंकि टाइगर्स थे ही नहीं राजा जी में। अभी जाके राजा जी में टाइगर्स डाले गए हैं। बट आज भी जो मेरे जानने वाले हैं, जो राजा जी जाते हैं, उनका यही कहना है कि टाइगर्स नज़र नहीं आ रहे। लेपर्ड तो बहुत है, जो कहते हैं कि भाई 35 टाइगर हैं, 40 टाइगर हैं और इस समय बढ़ गए होंगे
भाई 4-4 साल में काउंटिंग होती है। तो अगर 4 साल पहले जो बच्चे हुए होंगे, बच्चों को काउंट नहीं किया था, बट जो बच्चे अब 4 साल के बाद एडल्ट हो गए हैं वो काउंट होंगे। तो उस काउंटिंग के हिसाब से तो 70-80 हो जाना चाहिए राजा जी में टाइगर्स, बट वो नज़र क्यों नहीं आते? लेपर्ड्स आपको बहुत दिखेंगी, जहाँ भी होगा कोई सैलानी जाता है उसका वीडियो आता है, लेपर्ड दिख गया। किसी ने आज तक मेरे को नहीं, मेरे अपने जानने वाले 4-5 लोग गए, उन्होंने भी टाइगर नहीं देखा। बहरहाल तैमूर का ये फाइल बंद कर ली गई, ये बताते हुए कि वो लापता है। लापता नहीं होता, फॉरेस्ट बोलती है कि वो लापता है, एक्चुअली वो लापता नहीं, उसकी पोचिंग हो गई होगी और पोच करके उसके बॉडी के सब पार्ट्स निकाल के उसके मांस को दफना दिया गया होगा। ये कितने जंगलों में ये चीज़ चलती है, ये कितने टाइगर्स जो हैं पोच हो जाते हैं। तराई में जाइए, वहाँ कितनी पोचिंग हुई, कॉर्बेट के अंदर आइए, वहाँ कितनी पोचिंग हुई, साउथ में बहुत पोचिंग हुई, भानुगढ़ में हुई, रणथंभौर में हुई। पोचिंग तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। सरिस्का आप जानते हैं एक टाइम ख़त्म कर दिया था संसार चंद ने, जितने टाइगर थे सरिस्का के ख़त्म हो गए थे, फिर टाइगर्स वहाँ पर वापस डाले गए, तो अब जाके कुछ टाइगर्स हैं। अब सिक्योरिटी भी तेज़ हो गई है, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, तो टाइगर्स अगर कोई घूमता हुआ कहीं भी बाहर दिखता निकलता हुआ तो लोग जो है वीडियो करके भेज देते ताकि पता लग जाए कि भाई जंगल छोड़ के ये बफर में आ गया या बफर के बाहर बस्ती की तरफ जा रहा है। तो आज की बात अलग है, आप उस टाइम की बात सोचिए कि ठीक से कम्युनिकेशन भी नहीं था 80s के टाइम पे। तो अगर कोई टाइगर जंगल के अंदर गायब हो गया तो उसको पता लगाने में जो बीट वाले थे वो बताते थे, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो उसकी ढूंढाई होती थी, अगर नहीं है तो ये मान लिया जाता था कि वो कहीं पोच कर लिया गया था। और यही सब होने के बाद फिर वहाँ से डिकाला एरिया से जो गुजर लोग रहते थे उनको वहाँ से हटाया गया, उनके विलेजेस को हटाया गया और उनको रिलोकेट किया कहीं जाके। और तो एक बेहद खूबसूरत टाइगर जो ढीटू का बच्चा था तैमूर, वो गायब हो गया और उसकी ट्रेस तक नहीं मिली फॉरेस्टर्स को। तो ये जंगलों में मैंने बहुत किस्से सुने कि कई टाइगर जो वहाँ के डोमिनेटिंग टाइगर्स हैं एकदम से गायब हो जाते हैं। तो कैसे गायब हो जाते हैं? और जो भी कम्युनिटी जंगल के अंदर रहना जानती है उनको सब मालूम रहता है, एक एक एक्टिविटी से वो वाकिफ़ होते हैं कि किस समय सुबह के टाइम कहाँ रहता है, दोपहर के टाइम कहाँ रहता है। तो उसको अगर उस पोच करना होगा उनको तो वो आराम से पोच कर देंगे। तो आज मैंने सोचा कि तैमूर की स्टोरी डालूं, बड़ी इंटरेस्टिंग तैमूर की स्टोरी है, और ख़ासकर वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी कि उधर डॉक्यूमेंट्री चल रही है और टाइगर स्क्रीन पर रोर कर रहा है और इधर से तैमूर ने रोर करके उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये बड़े रेयर इंस्टेंसेस हैं। तो बहुत अफसोस की बात भी है कि टाइगर एकदम से गायब हो जाते हैं। ये खाली तैमूर की बात नहीं है, हिंदुस्तान में कई जंगलों में बहुत टाइगर्स गायब हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, नेपाल में भी हुए हैं। बहरहाल मैं होप करता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बट बहुत दुखद अंत उसका हुआ कि एक खूबसूरत टाइगर जो डोमिनेट करता था डिकाला एरिया को, वो गायब हो गया। अब उसको बाद में आप कुछ भी सोचिए कि वो पोच हो गया, बट वो अनट्रेस्ड माना गया कि उसको ट्रेस ही नहीं कर पाए। भाई दो ही कारण होते हैं कि वो जंगल छोड़ के कहीं और चला गया, तो कहीं ना कहीं तो दिखेगा। दूर दूर तक पता लगाया गया फॉरेस्टर्स ने, कहीं भी तैमूर के बारे में पता नहीं लगा। तो आप भी समझ सकते हो कि उसका क्या हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तैमूर की जो स्टोरी मैंने डाली है, क्योंकि जितना नामी उसका बाप था ढीटू, उतना ही नामी तैमूर हुआ था। बट फॉर्चुनेटली तैमूर मैनेटर नहीं हो गया था, उसके अंदर लक्षण पूरे थे मैनेटर होने के, बट उससे पहले ही वो गायब कर दिया गया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। तो इस स्टोरी को आप लोग पसंद करेंगे तो आप शेयर करिए और लोगों के बीच में ये स्टोरीज डालिए, क्योंकि कॉर्बेट बड़ा फेमस है और डिकाला सबसे फेमस है। तो वहाँ के जितने टाइगर्स हो, चाहे वो 80s के हो, 90s के हो, 2000 से आइए और आज तक, डिकाला कहते हैं ना कि खिड़की खुलती है बुकिंग की ऑनलाइन और बंद हो जाती है 5 मिनट के अंदर, इतनी ज़बरदस्त एडवांस चलती है। तो इस स्टोरी को आपने पसंद किया होगा तैमूर का, और अगर पसंद किया है तो इसको शेयर करिए लोगों के बीच में। और हमारी और स्टोरीज़ के लिए आप कमेंट किया करिए। कमेंट करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, जो भी लोग कमेंट करते हैं। कुछ लोग हैं
बॉम्बे से एक मैडम है, मैडम अभाड़े, वो बहुत अच्छा कमेंट करती है और मेरे को उनका जवाब देना भी बहुत अच्छा लगता है और वो डिटेलिंग भी बहुत जानती हैं। तो आज मैं मैम आपका नाम ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आई लव योर कमेंट्स, बिकॉज आप जानकारी भी रखती हैं और जानकारी के बाद उसमें जो क्वेश्चंस डालती हैं उसको आंसर करने में मेरे को बहुत हैप्पीनेस होती है, क्योंकि फिर ये पता लगता है कि कितने जागरूक लोग हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, जंगल के बारे में, एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आप लोग भी वो हिस्सेदारी में आइए, कमेंट करिए। मेरी स्टोरीज जो है रियल लाइफ स्टोरीज हैं। आप जान रहे हो कि आज भी मैं एक अपने नए रूम में बैठा हुआ हूँ, नए बैकग्राउंड में बैठा हूँ, वहाँ से तैमूर की स्टोरी डाल रहा हूँ। तो कीप ट्रस्टिंग मी और अपना प्यार जैसा हमको देते आ रहे हैं दीजिए, और लोगों के बीच में हमारी वीडियोस को शेयर करिए ताकि और लोग जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो टाइगर्स की स्टोरीज हैं, जंगल की कहानियाँ हैं, उसके बारे में जान सकें। ठीक है, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो 3 एलिफेंट अटैक्स का, उसमें 2 में तो मैं ही था और एक में हमारे यहाँ के एक कुक थे, उन 2 भाइयों का है। उनके बहुत से और किस्से हैं, मैंने पहले डाले भी हैं और देखूंगा अगर उसको मैं फिर से वो वीडियोस मेरे को मिल गए तो मैं उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।